हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए पैनोरामा जो किताब है इंग्लिश की क्लास 10 बिहार बोर्ड में, उसमें जो कहानी है द पेस फॉर लिविंग जो आर.सी. हचिंसन की लिखी हुई है, उसका हिंदी रूपांतर मैं लेकर आपके सामने आया हूँ। तो पहले मैं यह कहूँ कि अंग्रेज उपन्यासकार आर.सी. हचिंसन एक अनूठे ढंग से आज के समाज के संवेदनशील विषयों को, उनके अंतर्विरोध और विरोधाभास को उठाते हैं। द पेस ऑफ लिविंग यानी जिंदगी की रफ्तार आधुनिक मानव की पीड़ा को व्यक्त करता है। उनका कहना है कि कैसे मानव और वस्तुओं की तेज रफ्तार सामान्य लय को चोट पहुंचाती है और पुरुषों, महिलाओं और बच्चों पर अनुचित दबाव डालती है। तो अब मैं प्रारंभ करता हूँ जो टेक्स्ट है उसका हिंदी रूपांतर। बहुत पहले मैंने डबलिन में एक नाटक देखा था जिसमें मुख्य चरित्र एक छोटे से आयरिश गांव में एक बुजुर्ग मक्के के व्यापारी थे। वे बड़े दुखी व्यक्ति थे और उनका दिल कमज़ोर था। उनका भतीजा उन्हें धोखा दे रहा था। उनकी बीवी को छुट्टियों में 10 पाउंड खर्च करने का महंगा शौक था। जिंदगी की तेज रफ्तार पहले से ही उन पर भारी पड़ रही थी और निराशा के एक क्षण में टूट चुके दिल से वे जोर से चिल्ला पड़े। वे कहते हैं कि अब एक विमान है, मतलब लोग कहते हैं कि अब एक विमान है जो 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। अब यह तो बहुत तेज है। मेरे लिए नाटक में वह सबसे अधिक मुग्ध करने वाली पंक्ति थी। मनुष्य की शिकायत उसकी अपनी परिस्थिति के लिए गरिमापूर्ण होते हुए भी किसी काम की नहीं थी और हास्यास्पद होने के अलावा वह मुझे बिल्कुल सही उदाहरण लगा जिस तरह से आयरिश सूक्ष्म सत्यों तक अप्रत्याशित तरीकों से पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जिंदगी की रफ्तार मुझे स्वयं पसंद नहीं है। मैं कार में 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जाने का आनंद लेता हूँ और जब तक मैं चला रहा होता हूँ तब तक कि वह मेरी कार नहीं है। मुझे उन मशीनों से मोहब्बत है जो आपको बैटरसी में उछालती हैं, मतलब बैटरसी एक जगह का नाम है, तो बैटरसी में उछालती हैं। लंदन में डिनर लेना और अगले दिन न्यूयॉर्क में लंच लेना मुझे अत्यंत संतोषजनक अनुभव लगता है। मैं मानता हूँ यह यात्रा के सच्चे आनंद से वंचित कर देता है। जितना आनंद आपको बस से सॉमरसेट या स्पेन में आता है, लेकिन यह आपको सतही रोमांच देता है। एक प्रकार की उत्तेजना थी जिसके बिना हमारे पूर्वज थे और हमें इस खुशी से कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। जब रफ्तार दोस्त की तरह नहीं लगती है, तभी समय के साथ हमारी मानसिक प्रक्रियाएं, जैसा कि वे स्वाभाविक रूप से करती हैं, मशीनों की रफ्तार के पीछे दौड़ पड़ती हैं। मैं पूर्वाग्रह के साथ बोलता हूं क्योंकि मैं धीमी सोच वालों में से हूं जो बहुत देर से कोई बात कह पाते हैं। मैं उन लोगों में से हूं जिन्हें गारंटी के साथ बुद्धि की परीक्षा में सबसे कम अंक मिलेंगे, क्योंकि वो परीक्षाएं या तो सभी जिनसे मेरा सामना हुआ है कुछ और के अलावा आपकी मानसिक रफ्तार को ही मापती हैं। स्पष्ट है कि हम धीमी सोच वाले कमाने में बुरी तरह अक्षम हैं। उदाहरण के तौर पर जब मैं सिनेमा जाता हूं तो अपने आप को अजीब स्थिति में पाता हूं और 2 या 3 मिनट बाद मुझे अपनी बीवी की ओर मुड़कर ज्ञान देने के लिए पूछना पड़ता है। मैं फुसफुसाता हूं, क्या यह वही लड़की है जिसे हमने पहले देखा था? और वह फुसफुसा कर जवाब देती है, नहीं, इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं। एक लंबी है जिसके रंगीन बाल और नीली आंखें हैं, वैसे ही बाल और आंखों वाली एक छोटी है और एक मध्य लंबाई वाली है जिसके गहरे भूरे बाल हैं। उन्हें ए, बी और सी कहो। नायक वह पुरुष है जो अपनी टोपी उतारता है जब वह अंदर आता है। वह उसे क्रम में लड़कियों बी, सी और ए से मोहब्बत करेगा और ऐसा ही होता है। वहाँ आपके दिमाग अपने आप को ऊंचे गियर में चलने के लिए प्रशिक्षित कर देता है।
हालांकि वास्तव में वह दूसरे गियर में भी अच्छी तरह चल सकता है। लेकिन मेरा कहना है कि मेरे जैसे कितने मरीज सिनेमा में तेजी से सोचते हैं जिससे कि वे बदलते दृश्यों के संग उन्हें समझ सकें। वे 30 वर्ष के पहले उन लोगों से अधिक तेजी से सोचते हैं, शायद इसलिए कि जो हाई स्ट्रीट मतलब एक जगह का नाम है या किसी ऊंची जगह को हम कह सकते हैं जहां बहुत महंगे शौक वाले लोग आते हैं। तो शायद इसलिए कि जो हाई स्ट्रीट में इन दिनों तेजी से नहीं सोचते हैं, उन्हें इस दुनिया में अगला मौका सोचने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और इसका ऑडियो आप 1-2 बार और सुन लेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि यह जिंदगी की रफ्तार से संबंधित एक अनुभव है जिसके बारे में हचिंसन कहते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बड़ी अच्छी बात है। यदि आपने नहीं किया है और यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आगे भी आपको बहुत अच्छे वीडियोस सुनने को मिलते रहेंगे। और मैं यह ध्यान रखता हूं कि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं या ऑडियो जो भी है अपलोड करूं, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि सुनने वालों को भी अच्छा लगे। तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।